So good morning to all of you. Let's start our today's session, that is कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसमें जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और जितने भी आईआईटी जेईई में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ना आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो डेफिनेशन पार्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास कि डेफिनेशन क्या है। कि एज यूजुअल हम लोग को पता है कि कोई भी सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ लोकस। क्या होता है? लोकस होता है। जितने भी सारे कोनिक्स है ना सारे लोकस ही होता है। लोकस का सिंपली मतलब होता है पाथ, कि प्लेन में कोई भी पॉइंट्स के द्वारा कैसे पाथ को वो फॉलो कर रहा है, दैट इज नोन एज लोकस। समझिएगा ध्यान से। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी प्लेन में एक पॉइंट है, कोई वेरिएबल पॉइंट है, उसका लोकस बोल रहा है और वो कैसे मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा इन अ प्लेन और उस केस में जो वेरिएबल पॉइंट है, ये जो वेरिएबल पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में जो इस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा ना वो मुझे सर्कल देगा। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहने का मतलब ये कुछ देखो ध्यान से, दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट। ये लेट सपोज इट, ये मेरा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। समझिएगा 2D प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब उस इनफाइनाइट पॉइंट्स में से मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, दैट पॉइंट इज नोन एज, मान लो सपोज दैट मैंने सी कह दिया, इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया है और इसी को मैंने फिक्स करके इसके रिस्पेक्ट में भी मैंने क्या किया, एक डी डिस्टेंस अवे ना, डी डिस्टेंस इसको फिक्स कर दिया मैंने और डी डिस्टेंस अवे मैंने क्या किया, जस्ट सारे पॉइंट्स को मैंने ना इसी डिस्टेंस को फिक्स रख के मैंने क्या किया, ऐसे रोटेट किया। तो यहां पर जो वेरिएबल पॉइंट्स, जो यहां पर डॉटेड लाइन जो पॉइंट्स मिलेगा, ये सारे मिल के हमको क्या देगा भाई, ये उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस देगा और वही लोकस क्या होगा, सर्कल कहलाएगा। समझ रहे बात को। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या किसके नाम से जानेंगे भाई, इसी को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो लोकस बना इसी को हम लोग सर्कल कहते हैं और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर के नाम से जानते हैं। और ये जो सर्कमफेरेंस में जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट पी लेट सपोज इट, ये किस टाइप का पॉइंट है भाई, यही तो है मेरा वेरिएबल पॉइंट। कैसा है ये वेरिएबल पॉइंट, यही तो घूम रहा है ना भाई। इसी वेरिएबल पॉइंट का जो इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस मिल रहा है, मतलब लोकस जो मिल रहा है, और इस केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है भाई। तो इस केस में जो लोकस मिल रहा है दैट इज नोन एज द सर्कल। इस केस में लोकस जो है सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट and where the distance between these two points always remain constant, तो उस केस में मुझे क्या, सर्कल मिलेगा। That is the particular definition of circle. Are you getting my point? ठीक है, और इस केस में ये डिस्टेंस जो है मेरा, हाँ, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो आपको फिक्स डिस्टेंस जो दिख रहा है, आपको ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस दिख रहा है भाई, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बोलो, इसी को हम लोग रेडियस कहेंगे। किसका, इस सर्कल का रेडियस कहेंगे। समझ पा रहे हैं। अब हम लोग सर्कल का डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या, सर्कल का डेफिनेशन क्लियर हो, ठीक है, डेफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें ना बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये डेफिनेशन पार्ट था। तो इसमें मुझे क्या पता चला, ये कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस है और ये डिस्टेंस क्या है भाई, सीपी है, सीपी डिस्टेंस है। समझ रहे बात को। अब यहां पर जो ये सर्कमफेरेंस में जो पॉइंट्स घूम रहा है, वेरिएबल पॉइंट, यही तो इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड दैट इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वही इक्वेशन देगा सर्कल का। समझिएगा बात को, मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूं समझना। अब इसमें डिफरेंट टर्म्स क्या क्या यूज होंगे, जैसे ये रेडियस तो समझ में आ गया। रेडियस क्या होता है भाई, ये वेरिएबल पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। मतलब सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस कहते हैं। अब इसमें बहुत तरह का टर्म्स आते हैं, जैसे कहने का मतलब मान लो कि इस सर्कमफेरेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इसमें से मैंने मान लो कोई दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, सर्कमफेरेंस का दो पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया एक लाइन सेगमेंट के साथ। लेट्स सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो इसको हम लोग किसके नाम से जाएंगे, इस लाइन सेगमेंट ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड कहलाएगा। समझ पा रहे हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं, सर्कमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन होता है ना उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। समझ रहे बात को। तो मुझे कोई बताएगा क्या कि एक सर्कल में हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल पॉसिबल, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल एग्जिस्ट। इनफाइनाइट कॉर्ड्स होगा ना भाई, इनफाइनाइट पॉइंट है भाई, तो एक कॉर्ड को बनने के लिए दो पॉइंट का रिक्वायरमेंट है, तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना। हाँ, अब इसमें क्या है, बहुत सारा कोड होगा, यहाँ भी कॉर्ड होगा, ये भी तो एक कॉर्ड ही है ना भाई।
समझ, आप ऐसे भी बना लो, कॉर्ड है, समझ रहे। अब समझिएगा, अब यहां पर अगर मैं मान लो इस वाले ये सीपी डिस्टेंस को अगर मैं इसको इधर बढ़ा दूं, तो इधर अगर बढ़ा दूं, मान लो ये क्यू, तो यहां भी तो दिख रहा है ये पी क्यू भी तो एक कॉर्ड ही दिख रहा है ना भाई, ये कॉर्ड ही तो है ना, पी क्यू भी तो एक कॉर्ड है, क्योंकि सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को जोड़ रहा है एक लाइन, तो ये भी कॉर्ड है। और ये कॉर्ड नहीं है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबा कॉर्ड यही है, जिसको मैंने क्या नाम है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है भाई, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, मतलब हमको पता है क्या कि कोई भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होता है भाई, जो सेंटर से गुजरता है, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। और डायमीटर इट इज नथिंग बट, ये अगर ध्यान से देखें तो डायमीटर इज डी, और डायमीटर ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, ये डायमीटर जो मेरा पीक्यू है, ये डायमीटर मेरा क्या है, पीक्यू है। और इस पीक्यू डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, अरे क्यूसी प्लस सीपी, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी रेडियस आर है, ये वाला डिस्टेंस भी रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा बोलो, आर प्लस आर कितना हो जाएगा भाई, 2r। ऑब्वियस सी बात है, d बराबर 2r होता है क्या, मतलब डायमीटर और रेडियस के बीच का रिलेशन समझ आया क्या, d इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r एंड r इक्वल्स टू d/2। समझ पाए आप यहां तक। अब हम लोग डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में चलेंगे, ठीक है, डेफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया ना। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, आपके पास सीकेंट आ जाएगा, कॉर्ड्स तो हो ही गया, डायमीटर तो हो ही गया, आपके पास टेंजेंट आएगा, टेंजेंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस के कोई एक पॉइंट को टच करते चला जाएगा, वो बात की बात है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आप इधर चलो देखो, तो इक्वेशंस के पास अगर चलेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में चले, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या बोला है यहाँ पर कि डिस्टेंस जो रहेगा तुम्हारा वेरिएबल पॉइंट्स और फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, आर, स्मॉल आर मैं कह रहा हूं, समझिएगा, ठीक है ये, हाँ ठीक है। तो ये सेंटर सी है मेरा, तो ये फिक्स पॉइंट है, लेट सपोज इसको मैंने क्या कह दिया, इसको लेट सपोज मैंने x, y कह दिया, ठीक है, सेंटर को। और ये वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट तो इसी का तो लोकस देखना है भाई, तो लोकस जिसका निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, h, k, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, r। अच्छा, क्या मैं इस, देखो यहीं से मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सीपी का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, सीपी या पीसी जो भी बोलो, x2 - x1 अपॉन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट, यही ना होगा। तो ये डिस्टेंस जो होगा, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, अरे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यही डिस्टेंस तो फिक्स है ना, r। अच्छा, मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये मेरा r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और r स्क्वायर होने के साथ ही ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, इसलिए तो स्क्वायरिंग किया ना दोनों साइड, ठीक है। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही है मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ रहे हैं बात को, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ आया, उस डिस्टेंस कांस्टेंट से हम लोग चला गया भाई, आया समझ में। अब इसमें क्या है कि कुछ स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, मान लो ये तो तुम्हारा सेंटर फॉर्म हो गया, जिसको हम लोग सेंटर इक्वेशन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सेंटर दे रखा है मेरे पास। कल को अगर मेरा यही सेंटर अगर मेरा 0,0 हो जाए, मतलब ओरिजिन पे अगर हो जाए, कल को मेरा ये सेंटर जो है, इफ समझिएगा, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, कहां पर, ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, सेंटर मेरा कहां है, ओरिजिन पे है, सेंटर मतलब क्या, x, y मेरा 0,0 है, तो इस इक्वेशन में x और y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो नाउ दिस इक्वेशन विल हैव कुछ ये ऐसे दिखेगा, x की जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, 0 - h का होल स्क्वायर प्लस y की जगह भी 0 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये इक्वेशन मेरा कुछ ऐसे दिखेगा, ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, और लोकस में क्या होता है, इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, h को x से, k को y से, तो ये इक्वेशन जो है तुम्हारा कुछ ऐसे दिखेगा, क्या दिखेगा बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं सर्कल का, इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं सर्कल का, ठीक है। उसको हम लोग सेंटर फॉर्म कहते हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइज क्या हो गया है कि सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर कहां पर है मेरे भाई, ओरिजिन पे है, सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे है, समझ रहे बात को। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, समझ रहे बात को, समझ रहे, चले नेक्स्ट वन पॉइंट में चलते हैं भाई। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आया समझ में आपको, प्लीज हिट द लाइक बटन यार। चलिए, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको समझ में आ गया, तो यहां पर एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर एंड रेडियस इज गिवन, समझ रहे हैं। हाँ, हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म देख लिए, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या था, मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या था, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या था, बोल मेरे भाई, सेंटर रेडियस फॉर्म कुछ ऐसा था, x - h का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में हम लोग स्टैंडर्डाइज क्या कहते हैं कि इफ सेंटर इज एट ओरिजिन 0,0 पे होगा तो नाउ दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर एंड दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी दिख रहा है आपको यहाँ पर रोल समझ में आ रहा है क्या कि कोई भी सर्कल का अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो मेरे भाई तो आपको दो चीज दिमाग में रखना है, कहीं से आपको सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए, समझ रहे बात को, या फिर अगर आपको सेंटर भी मिल जाएगा ना तो आप आसानी से काम कर सकते हो क्योंकि सर्कमफेरेंस में एक कोई पॉइंट मान लेना, डिस्टेंस को फिक्स कर देना, रेडियस मिल जाएगा भाई, समझ रहे बात को। तो ध्यान में यही रखना कि इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जुगाड़ करना है आपको दो चीज, सेंटर कहीं से ले आओ और रेडियस ले आओ, बात खत्म। देखो तो इस केस में क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ही लिखना है सेंटर का, सॉरी सर्कल का इक्वेशन लिखना है, समझ रहे बात को, जिसमें सेंटर दे रखा है और रेडियस भी गिवन है मेरे भाई, समझ रहे। तो बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तुमको जो कोनिक सेक्शन में जो डर लग रहा था ना भाई, और तुमको आईआईटी जेईई हो चाहे कोई भी पेपर हो, तुमको कोई तुमको डराएगा नहीं, समझ रहे बात को, सिंपली सारा सवाल होगा, इसीलिए मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं भाई, समझिएगा बात को, सबसे क्वेश्चन लगेगा, ध्यान से सिर्फ देखना। ठीक है, ये रेडियस सेंटर रेडियस फॉर्म था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, अगर सर्कल का इक्वेशन लिखना है, देन यू हैव टू रिक्वायर ओनली टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेकंड वन इज रेडियस, समझ रहे बात को। तो सेंटर रेडियस दे रखा है, तो यहां जो मेरा देखो सेंटर मेरे पास दे रखा है, सेंटर को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सेंटर क्या रखा है 2,-3 एंड रेडियस भी दे रखा है मेरे पास कितना 5। ठीक है, तो यहां से सिंपली सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा, अभी तो मैंने डिराइव किया ना कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा किसका, सर्कल का, वो कैसे होगा बोलो, सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे, वो क्या होता है बोलो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहां पर h और k कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, जो भी है चलिएगा। तो यहां से मेरा कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 25 एंड दिस विल बी योर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन ये होगा। आप इसको ओपन भी कर सकते हो, 2 डिग्री में मैं जाऊंगा अभी आपको मैं बेसिक एग्जांपल लिया ताकि आप उस चीज को समझ पाओ, जो डेरिवेशन मैंने करवाया उसको आप रिलेट कर पाओ। समझ पा रहे हैं, आया समझ में? चले नेक्स्ट वन पॉइंट पे चलते हैं भाई, ठीक है, आया सेंटर रेडियस फॉर्म समझ में आया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। अब देखो तुमको हम सारा चीज एकदम अच्छे तरीके से सिखा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट 0,0 मतलब क्या, ओरिजिन एंड रेडियस इज गिवन। तो इस केस में मेरा जो इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म लगाओ, इस केस में मेरा सेंटर क्या दे रखा है वही सेंटर फॉर्म लगाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी है 0,0 एंड रेडियस इज 5। तो यहां पर जो इक्वेशन होगा मेरा एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इन दिस केस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी क्या होगा बोलो, सेंटर तो 0,0 पे है तो डायरेक्टली लिख क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सारा बेसिक चीजें हम चलेंगे भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाले हैं। बस आपको मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, पहले आप कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद देखो सारा सवाल लगेगा। समझ रहे हैं आपको, आया समझ में? यहां तक चले। अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जनरल फॉर्म में भी आऊंगा, ठीक है। बहुत आदमी सोचता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैं लिख रहा हूं सर, तो जनरल में भी चलेंगे। पहले आप समझो ये सारा चीज, जितना इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको 1 by 1 में प्रोसेस की तरह मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देने वाला हूं। पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई यहां से ही ज्यादा क्वेश्चंस करता है। जब कभी भी सर्कल में हो या कोनिक्स में आपको सवाल नहीं लेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म के पास जाओ, आपको आंसर मिलेगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, ठीक है, समझिएगा। लेट सपोज दैट आपके पास सर्कल है और इसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे है। लेट सपोज दैट आपके पास ये सर्कल है, सेंटर कहां पर है मेरे भाई, ओरिजिन पे है। एंड दिस सर्कल हैविंग द रेडियस मान लो मेरे ख्याल से मैं रेडियस कह दे रहा हूं, आर ए जो कहना है कह लो, ए कहता हूं। लेट सपोज दैट मेरा रेडियस जो है मेरा इस केस में ए रखा है, ठीक है, समझना। तो सबसे पहली बात तो सेंटर मेरा कहां, ओरिजिन पे है। तो इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा मेरा, इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा बोलो, एनीबॉडी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बोलो, इस केस में क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस क्या है भाई, ए है। दिस विल बी योर इक्वेशन इस केस में, ठीक है। अब मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म के पास जाना है, तो देखो ध्यान से, दिस पॉइंट इज सेंटर तो सी एंड दिस पॉइंट इज पी, लेट्स सपोज दैट पी, समझिएगा ध्यान से। और इस पॉइंट पी का मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया x, y। पैरामीट्रिक फॉर्म के पास जाना, ध्यान से देखो। अच्छा, अगर मैं मान लो इस पॉइंट P से अगर इस x एक्सिस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो किसी को दर्द होगा क्या? मैं क्या किया, यहां पॉइंट P से मैंने क्या किया, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट्स सपोज दैट दिस पॉइंट इज M, समझिएगा मेरे भाई। हाँ, दिस इज आवर एब्सिसा x एक्सिस एंड दिस इज आवर ऑर्डिनेट दैट इज y एक्सिस, समझिएगा, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। पैरामीटर थीटा मान लिया मैंने, एंगल इज थीटा, समझना। तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है कुछ ऐसे, देखो भाई मैंने हाईलाइट किया है, ट्राइंगल पीएमसी दिख रहा है, सीएमपी जो भी बोलो, यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा है ना। मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म के पास जाना, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, एंगल इज थीटा, ठीक है। क्या, अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो ये x, y आया कहां से, कोई जनरल पॉइंट है। तो इस पॉइंट का अगर x, y देखो, तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए, मैं अगर आपको समझाना चाहता हूं तो समझना आप, क्या ये वाला डिस्टेंस मेरा x है, ज्योमेट्री से देख लो, ये x, y यहां कैसे किया, पहले तो ओरिजिन से स्टार्ट क्या होगा, x में x यूनिट चला, फिर यहां स्टॉप किया है, फिर आपको y में y यूनिट किया होगा, तभी तो वो इस जगह पहुंचा ना भाई, x, y। तो क्या आपको मैं समझा पाया, यहां से cm डिस्टेंस x होगा और ये वाला डिस्टेंस y है, क्या दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज y, क्या आया समझ में। अब इस ट्राइंगल में अगर मुझे x लिखना है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर के टर्म्स में अगर लिखना, तो मैं लिख सकता हूं ना भाई। तो अगर मैं इस ट्राइंगल पे बात करूं, इन ट्राइंगल CMP पे बात करूं, तो यहां पर अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो आप लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। तो साइन थीटा इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला। तो परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन रेडियस, और रेडियस क्या है, a है। तो यहां से अगर मैं y, क्योंकि मुझे पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है उसको चाहिए मुझे, वही तो पैरामीट्रिक फॉर्म होगा ना भाई, समझ रहे बात को। उसको तो मैंने खुद से लेट किया था ना x और y। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे इसको इधर, तो y मेरा कितना आ जाएगा बोलो, अरे a टाइम्स ऑफ साइन थीटा आएगा क्या, टेल मी इन द लाइव चैट, यस और नो, आया समझ में। और इसी तरह अगर मैं इसी ट्राइंगल में cos थीटा डिफाइन करना चाहता हूं, तो cos थीटा इट इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब cos थीटा क्या होगा, x अपॉन a होगा। अब यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां से मुझे x का वैल्यू जो मिलेगा वो कुछ मिलेगा a टाइम्स ऑफ cos थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या आपको यहां तक समझा पाया मैंने। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, और ये कुछ नहीं है, यही तो है मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म। x मेरा क्या है बोलो, a cos थीटा, एंड y क्या आ गया बोलो, a sin थीटा, एंड इट इज नथिंग बट दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। यही है तुम्हारा पैरामीट्रिक फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या आपको मैं यहां तक समझा पाया, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। जो कोई भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे मेरे भाई, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपको मैं चेक करने भी सिखा देगा। देखो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस में, मतलब सर्कल के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा, तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 110%, डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा। x के जगह रखो a cos थीटा, तो x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा। देखो मैं लिख रहा हूं, क्या होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इनिशियली इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, देखो करेगा। प्लस y की जगह क्या है, a sin थीटा, तो y स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों ही टर्म में से मैंने a स्क्वायर कॉमन लेना है, तो मेरे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा। अब पूरा दुनिया को खबर है इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो आया कितना, a स्क्वायर, क्या ये RHS में भी a स्क्वायर है, सेटिस्फाई किया, मतलब 110% ये तुम्हारा पैरामीट्रिक फॉर्म है। समझ पा रहे हैं। जब मेरा सेंटर ऑफ सर्कल कहां पर है, ओरिजिन पे है, तो उस केस में मेरा सर्कल के केस में जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, a cos थीटा, a sin थीटा। ये पैरामीटर कौन है भाई, थीटा इज योर पैरामीटर। समझ रहे बात को। अब अगर कल को एक सवाल ऐसे भी हो सकता है कि सर आज तो मेरे पास ओरिजिन पे सेंटर है, तो मेरा पैरामीटर फॉर्म ये होगा, लेकिन कल को अगर मेरा सेंटर ओरिजिन पे ना होके अगर कहीं शिफ्ट कर गया, मान लो h, k पे, तो उस केस में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये शिफ्ट कर गया, जितना यूनिट शिफ्ट किया x में, जितना यूनिट शिफ्ट किया उतना यूनिट x में शिफ्ट करा दो, और जितना यूनिट k में शिफ्ट किया उतना यूनिट k में शिफ्ट करा दो, y में शिफ्ट करा दो। तो इस केस में अगर मेरा सेंटर, if center of the circle shifted from 0,0 to h, k, then and रेडियस मेरा फिक्स है, ठीक है, रेडियस मैंने a ही रखा है, ठीक है।
तो इस केस में जो मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म होगा वो क्या होगा बोलो, वो होगा h प्लस ए कॉस थीटा, x में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लिखो, और y में क्या हो जाएगा बोलो, k प्लस ए साइन थीटा। एंड दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म इन केस ऑफ shifted form. If center is shifted to h comma k, then you will have the parametric coordinate is this h plus a cos theta comma k plus a sin theta. Are you getting my point? अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, बस पैरामेट्रिक फॉर्म भी समझ आ जाएगा। समझ रहे बात को? चले भाई, हाँ देखिएगा जनरल फॉर्म, ठीक है, उसके बाद मैं एक ही साथ क्वेश्चंस कर लूंगा, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्म में क्या बोलता है देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ सर्कल, मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है जिसका सेंटर मेरा h k पे है और रेडियस मेरा a दे रखा है। तो इस केस में मेरा इक्वेशन जो होगा सर्कल का वो क्या होता है बोलो, वो इक्वेशन क्या होता है, x माइनस सेंटर ना, सेंटर रेडियस वाला फॉर्म, समझ रहे बात को, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कर लिया जाए, a माइनस b का होल स्क्वायर में ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर में ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर। अच्छा, इस a स्क्वायर को भी इधर लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में लाने के साथ ही ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास इसको मैं अच्छे तरीके से अगर लिखूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, और जो कांस्टेंट वाला टर्म्स है जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल से उसको एक साथ लिखा जाए, वो क्या है मेरे पास, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। सेंटर रेडियस फॉर्म में मुझे कुछ ये मिला इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जनरल फॉर्म जो है मेरे पास जो 2 डिग्री इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है सर्कल का, वो क्या है मेरे पास बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब पूछेगा मेरे से कि ये कहां से आया, तो वो डिटर्मिनेंट से आता है भाई, ठीक है, वो कोनिक का डेफिनेशन से आता है। तो जब मैं स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा ये, ठीक है। एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर 2 डिग्री इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। हाँ, ये इससे पहले भी स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है कोनिक का, पता है, ऐसे होता है, देखो, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक, ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक वो क्या होता है बोलो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एंड दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये तुम्हारा सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक का सेकंड डिग्री इक्वेशन यही होता है मेरे भाई, ठीक है, समझ गए। एक बार मैं इधर शिफ्ट करके लिख देता हूं, ठीक है, सेकंड डिग्री ऑफ कोनिक। अब यहीं से सारा कोनिक जो है कंडीशन लगता है, यहीं पर कोफिशिएंट्स में अप्लाई होता है कंडीशन, और यहीं से तुम्हारा सारा चीज निकलता है। क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड इट इज नथिंग बट इट इज द सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब ये सर्कल कब होगा, तो यहां पर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए मेरे भाई। क्या मैं बोल रहा हूं कि कोफिशिएंट जो है मेरे पास, कोफिशिएंट जो है एक्स का और वाई का, दोनों का ही कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट ये 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई भी 0 होना चाहिए। तो इस केस में मुझे जो कोनिक मिलेगा वो मुझे सर्कल मिलेगा। तो देखो ध्यान से, एक्स और वाई का, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, बिल्कुल बराबर है 1 1। और यहां पर देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट h है वो 0 होना चाहिए। देखो यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब 0 है। तो ये क्या होगा मेरा, यही होगा जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। अब यहां से मुझे कंपेयर करके सेंटर निकालना, रेडियस निकालना है, क्योंकि मास्टर साहब आपको बोला गया था क्या कि सर्कल का इक्वेशन अगर चाहिए तो मुझे 2 चीज पे ध्यान होना चाहिए, एक सेंटर एक रेडियस। तो यहां से मैं क्या करूंगा, कंपेयर करके सेंटर और रेडियस लिख लेंगे भाई। तो यहां से कुछ नहीं करना है, एक्स का कोफिशिएंट को बराबर करो, यहां से सेंटर मिल जाएगा, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या बोलता है, वाई का कोफिशिएंट को भी आप इक्वेट कर दो, तो यहां से सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। और फिर रेडियस के लिए ये जो कांस्टेंट वाला बचा हुआ पार्ट है इसको इक्वेट कर दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा भाई, ठीक है, ठीक है। तो यहां से जैसे ही मैं कंपेयर किया, क्या कर रहा हूं मैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, मैं क्या कर रहा हूं, कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूं। किसका कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट टर्म आल्सो, ठीक है, समझिएगा। तो कंपेयर करने के साथ ही इधर ये कुछ कैसे दिखेगा बोलो, एक्स का कोफिशिएंट जनरल फॉर्म में क्या है भाई 2g, और ये ऊपर वाले में क्या है -2h, 2 से 2 कैंसिल, मतलब g जो होगा ये मेरा क्या होगा भाई -h।
और इसी केस में मेरा जो सेंटर होता है वो क्या होता है, G, G, -F होता है। ठीक है, वही चीज मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, देखना ध्यान से। तो यहां से अगर मैं H लिखना चाहता हूं तो ये क्या मेरा -G आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको यहां तक समझ आया? अब वैसे ही मैं y का भी कोएफिशिएंट को इक्वेट करूं तो y का कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के साथ ही आपके पास y का कोएफिशिएंट इधर कितना है 2f और उधर कितना है -2k, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से मेरा जो f आएगा वो -k आएगा और यहां से अगर k आएगा तो इधर -f आएगा, तो मेरे पास k कितना आ गया, -f आ गया। समझ रहे बात को? ठीक है, और सेंटर मेरा क्या था, h, k था। अब h का वैल्यू कितना आ गया, -g, ठीक है, k का वैल्यू कितना आ गया, -f। तो जनरल फॉर्म में सर्कल का सेंटर क्या होता है भाई, -g, -f। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको मैं यहां तक समझा पाया? तो प्लीज हिट द लाइक बटन। जो कोई भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। आया समझ में? क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप बेसिक पे कमेंट करें। ठीक है, आया समझ में? अब हम रेडियस के पास चलेंगे। रेडियस के पास चलने के लिए मुझे कांस्टेंट टर्म के पास जाना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर c है और यहाँ पर क्या है, ये पूरा इंटायर पार्ट कांस्टेंट है मेरे पास। क्या है भाई बोलो, यहां से h² + k² - a²। ठीक है, रेडियस मेरा a है तो a का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ h और k। तो a को मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, c को उधर शिफ्ट कर दूं। तो a को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ये a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h² + k² - c होगा। आया समझ में? अब यहां पर h का वैल्यू मैंने क्या निकाल रखा था, -g, k का वैल्यू -f, c तो एज इट इज। तो यहां से जो मेरा रेडियस ऑफ सर्कल होगा, जो रेडियस a है वो क्या होगा बोलो, वो क्या हो जाएगा, यहां से ये a² उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बोलो, g² + f² - c होगा। क्या समझ रहे बात को? क्योंकि h का वैल्यू मैंने निकाल रखा है, h का वैल्यू क्या है, -g का स्क्वायर तो +g² और k का वैल्यू -f है तो -k का स्क्वायर दैट इज -f का स्क्वायर f² - c। समझ रहे बात को? तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन और यही है मेरा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहां पर जनरल फॉर्म में मेरा सेंटर क्या होता है, -g, -f होता है और रेडियस क्या होता है, √g² + f² - c। समझ रहे बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मैं यहां तक समझा पाया? नाउ मैं चलूंगा यहां पर। अब यहां पर ना कुछ कंडीशंस होते हैं, ध्यान से समझिएगा। आया समझ में? अब यहां से सर्कल का नेचर अगर पकड़ना है आपको तो यहां से चलेंगे भाई, देखना ध्यान से। ठीक है, यहां से कुछ बातें ऐसी होती है। हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। ठीक है, प्लीज हिट द लाइक बटन। सारा जितने भी IIT JEE का जो भी जितने भी कंपटीशन का एग्जाम है तुम्हारा मैथ्स के लिए, आपको यहीं पर रहना है। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप मेरे साथ जुड़ो। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। देखो अब यहां से मुझे रेडियस क्या पता चला कि स्क्वायर रूट वाला टर्म है, तो यहां से 3 केस हो सकता है। समझिएगा, पहला केस स्क्वायर रूट वाला टर्म है तो ये क्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आप बड़े हो गए, 11th में चले गए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए, तो अब ये नेगेटिव के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। पहला केस क्या बोल रहा है, पहला केस इफ अगर मेरा ये स्क्वायर रूट वाला टर्म g² + f² - c अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हुआ, लेकिन रियल केस में तो ऐसे भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है भाई। समझ रहे बात को? लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए तो हम लेस देन 0 के लिए भी देख लेंगे भाई। अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में मेरा इस केस में मेरा क्या मिलेगा बताओ, सर्कल जो होगा इस केस में मुझे रियल वैल्यूज मिलेगा। समझ रहे? तो सर्कल इस केस में क्या मुझे मिलेगा, रियल मिलेगा, रियल सर्कल मिलेगा। समझ रहे बात को? हाँ। दूसरा केस क्या है, अगर कल को मेरा ये हो तो सकता ना भाई, ये जो अंडर रूट वाला टर्म है ये अगर 0 हो जाए तो 0 भी तो हो सकता ना। तो इस केस में मुझे फिर से सर्कल जो मिलेगा वो रियल सर्कल मिलेगा, साथ ही साथ कैसा मिलेगा, पॉइंट सर्कल मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब दैट्स हैविंग 0 रेडियस। अरे ये वाला टर्म ही 0 हो गया मतलब रेडियस 0 हो गया। समझ रहे बात? और अगर लास्ट वन केस समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन केस क्या बोल रहा समझिएगा मेरे दोस्त, अगर मेरा अगर g² + f² - c अगर नेगेटिव हो जाए, कल को लेस देन 0 हो जाए, तो इस केस में मेरा सर्कल जो है ना बनेगा ही नहीं, इमेजिनरी सर्कल होगा। इस केस में मेरा क्या होगा, अरे अंडर रूट वाला टर्म ही रेडियस ही तो इमेजिनरी में चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ इस केस में जो मुझे सर्कल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इमेजिनरी सर्कल मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, छोटी छोटी बातें थी जो आपके दिमाग में होना चाहिए, यही है फाउंडेशन भाई। अगर आपको ये बेसिक नहीं पकड़े ना तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। समझ रहे? अब देखो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। समझ रहे? चलो चलिए क्वेश्चन समझिए। ठीक है, जनरल फॉर्म तो समझ आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्या बोल रहा, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द इक्वेशन विल गिवन यू लाइक दिस।
इक्वेशन मेरा दे रखा है, तो मैंने अभी आपको तो डेफिनेशन बताया क्या कि सेकंड डिग्री इक्वेशन में जो है सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहली बात तो एक साइड जीरो करो, एक साइड जीरो कर दो तो ये सारे को लेफ्ट में ले आओ, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, समझ रहे हैं, इक्वल टू जीरो। दूसरी बात क्या बोले थे कि एक्स और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ 1 कर लेगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं पूरे में से, इंटायर लेफ्ट हैंड साइड में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2 x प्लस 5/2y, ठीक है, माइनस 7/2 इक्वल टू 0। और ये 2 इधर चला गया, उड़ गए तोते, खत्म। अब देखो, अब कुछ लग रहा, देखा सर। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना है, अरे बोलो, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर देंगे। और जनरल फॉर्म होता क्या है बोलो, जनरल फॉर्म कैसा दिखता है, बोल मेरे भाई, लिख देता हूं मैं, क्या कैसा दिखता बोलो। जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। नाउ वी नीड टू कंपेयर दिस टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ g, f एंड c। समझ रहे, क्योंकि सेंटर और रेडियस बोला है, तो सेंटर क्या होता है बोलो, सेंटर क्या होता है अभी तो मैंने बताया, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है बोलो, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मुझे जी और एफ चाहिए ना भाई, और जी और एफ तो अभी निकालने सिखाए थे कंपेयर करके। तो यहां से जैसे ही कंपेयर करेंगे मेरे दोस्त, तो यहां से मेरा x का कोफिशिएंट क्या है, 2g है, लिखो। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, विद साइन माइनस 3/2 है, लिखिए मेरे भाई। तो यहां से मेरा g कितना आ जाएगा, माइनस 3/4, ये 2 इधर आ गया, g आ गया, ठीक है। हाँ, यहां से y का कोफिशिएंट क्या है मेरे दोस्त, 2f है, लिखो, प्लस 2f। y का कोफिशिएंट मेरा क्या है बोलो, प्लस 5/2, अरे लिखिए। तो यहां से मेरा f कितना आ जाएगा, 5/4, 5/4 आया, g और f आ गया, बात खत्म। अच्छा, c क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म जो है वो, यहां से अगर मैं बोलूं तो यहां से मुझे c क्या मिल जाएगा, वो कांस्टेंट टर्म मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 7/2। दीज आर द अननोन्स ना। अब मुझे अननोन्स का वैल्यू मिल गया, जस्ट पुट कर देंगे फॉर्मूले में, है। तो यहां से सेंटर मुझे क्या पता चल गया, माइनस जी बोल रहा, तो जी का वैल्यू क्या है, माइनस जी, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूं यहां पर, तो कितना हो जाएगा बोलो, प्लस 3/4। और माइनस एफ था तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो दिस विल बी योर सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का सेंटर कुछ ये होगा। अब रेडियस के लिए जस्ट यहां पर पुट कर देंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16, डायरेक्ट लिखता हूं मैं। एफ स्क्वायर कितना होगा, 25/16, माइनस सी और माइनस माइनस मिलके प्लस 7/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16 आ जाएगा ना। हाँ, इसको कैलकुलेट कर लो, मैं इधर कर रहा हूं, देखा ध्यान से। तो यहां से मेरा जो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो, रेडियस का वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 16 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 925 प्लस ये 8 हो जाएगा ना, 8 56, 56, ठीक है। तो यहां से जो मेरा रेडियस आएगा मेरे भाई, वो कितना आ जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, 34, 90 ना, 90/60, 16, समझ रहे बात को। बस यही है रेडियस। अब तुम कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई कर लो भाई, हाँ 20, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, समझ रहे बात को। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज आपको ऐसे ही करना है और आपको आंसर तक पहुंचना है। तो 90/16, आप इसको कैंसिलेशन करके भी आगे बढ़ सकते हो इसको, ठीक है। चले आगे। तो आपको क्या करना है कि कोई भी, अगर ध्यान में रखना है ये बात, अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए तो आप सेंटर जुगाड़ करो, रेडियस जुगाड़ करो, और बस सेंटर रेडियस फॉर्म लगाओ, बात खत्म। दूसरी बात, अगर तुमको इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है और आपसे सेंटर पूछा है, रेडियस पूछा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है, एक साइड जीरो कर दो, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले जाओ। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो रहने दो, उसको डायरेक्टली क्या करना है, कंपेयर कर देना जनरल फॉर्म के साथ। आपको जी निकालना है कंपेयर करके, एफ निकालना है कंपेयर करके, सी निकालना है, जस्ट पुट कर देना। सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस क्या होगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सेंटर रेडियस मिलेगा। बस चीजें ऐसे ही होता है भाई, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, ठीक है।